हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो प्रीवियस एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए थे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बड़ा ही रिपीटेटिव टॉपिक है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स मतलब 1/5 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर है, 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। और जब हमें पता है कि बड़ा रिपीटेटिव है तो आपको तैयार कर लेना चाहिए। और कार्ल मार्क्स वैसे ही आपको पता है वर्ल्ड नोन हस्ती हैं, कौन नहीं जानता कार्ल मार्क्स को और उनकी थ्योरीज़ को, मार्क्सवाद को कौन नहीं जानता। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर डिटेल में भी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मार्क्सवाद से हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्यूचर में वो ही रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार करना है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं दिसंबर 2019 का पेपर, जिसमें कार्ल मार्क्स से हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। मतलब यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने उसकी प्रिपरेशन कार्ल मार्क्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो उसके 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, जहाँ पर हमसे पूछा गया था नागरिकता पर मार्क्सवादी विचार की चर्चा कीजिए, 20 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 8 भी मार्क्सवाद से ही पूछा गया था। मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत पर एक नोट लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है अधिशेष मूल्य। अब इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, डिस्कस द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सिटीजनशिप। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया, राइट अ नोट ऑन मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। काफ़ी रिपीटेटिव टॉपिक है मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। चलिए हम आगे देखें। उसके बाद हमसे 2018 के जून सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, न्याय पर मार्क्सवादी विचारों का परीक्षण करें, जो कि 20 मार्क्स का था। इसका इंग्लिश अनुवाद हम देख लेते हैं। इंग्लिश में इस तरीके से था, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट व्यूज़ ऑन जस्टिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार करना ही करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मतलब। उसके बाद ये हमसे दोबारा कब पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, जहाँ 20 नंबर का आया था, मार्क्सवाद के सिद्धांत और व्यवहार के विषय में लेनिन के योगदान की चर्चा करें, जिसका इंग्लिश अनुवाद इस तरह था, डिस्कस द लेनिन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्क्सिज्म। उसके बाद ये हमसे कब पूछा गया था पास्ट में, ये हमसे पूछा गया था 2017 के दिसंबर सत्र में भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आया था, मार्क्सवाद से मार्क्सवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें, जिसका इंग्लिश अनुवाद इस तरह था, मेक अ क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म। उसके बाद हमसे कब पूछा गया, हमसे 2016 में भी ये पूछा गया। 2016 में क्वेश्चन नंबर 7 आया था, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त कुछ प्रमुख समाजवादी विचारकों के योगदान के संदर्भ में समाजवाद को परिभाषित कीजिए, जिसका इंग्लिश अनुवाद इस तरह था, डिफाइन सोशलिज्म विद रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर सोशलिस्ट थिंकर बिसाइड्स कार्ल मार्क्स। उसके बाद हमसे कब पूछा गया ये क्वेश्चन, जून 2015 के सत्र में भी पूछा गया, जहाँ पर 5वां क्वेश्चन आया था, सत्ता के मार्क्सवादी और पश्चिमी दृष्टिकोणों में तुलना कीजिए और उनके विरोधाभासों को उजागर कीजिए, जिसका इंग्लिश अनुवाद इस तरह था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोचेस टू पावर। उसके बाद हमसे कब पूछा गया था, 2000 जून के सेशन में भी पूछा गया, 2014 के, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आया था, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की तुलना कीजिए, जिसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन ये है, कंपेयर द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स विद द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। और आपने देखा कितना रिपीटेटिव टॉपिक है, इससे पीछे भी आए थे ये। तो ये जो पीछे क्वेश्चन आए थे तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी आएंगे, तो आपको ये टॉपिक तैयार करना ही करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी भी विषय में हम एक डिटेल वीडियो लेके आएँ जिसमें आपको परेशानी हो रही है समझने में आसान लैंग्वेज में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।